मोदी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, योगी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, नीतीश सरकार होश में आओ, 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 होश में आओ। छात्र एकता जिंदाबाद, 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 छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश और अभी आप देख रहे हैं यूपीएम। हमारी मौजूदगी अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी में। यहाँ पर सोन समाज के स्टूडेंट जो है ना यूसीजी के खिलाफ, यूसीजी कानून के खिलाफ जो लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जोरों शोरों से प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका कहना है कि जब मोदी सरकार सबकी साथ सबकी विकास की बात करती तो फिर बंटवारे की बात क्यों करती है। आइए सबसे पहले मैं आप लोगों को विरोध प्रदर्शन दिखाता हूँ, उसके बाद हम यहाँ पे कुछ लोगों से बात करेंगे और असली हकीकत जानने की कोशिश करेंगे, मुद्दा जानने की कोशिश करेंगे, एक्चुअल में क्यों विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। देखिए देखिए यहाँ पर कुछ स्टूडेंट हैं सोन समाज का जो कि जोरों शोरों से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और डायरेक्ट इनका कहना है कि रोल बैक यूजीसी रोल बैक, और सभी के हाथ में जो है ना यूसीजी क्रॉस करके जो है ना पोस्टर हैं। इनका सख्त कहना है कि यूसीजी जो है ना नहीं चलेगा, मोदी सरकार को वापस लेना पड़ेगा और अनेकों प्रकार के जो है ना इस टाइप से नारे लगाए जा रहे हैं। तिलक तराजू और तलवार नहीं सहेंगे अत्याचार, तिलक तराजू और तलवार नहीं सहेंगे अत्याचार, तिलक तराजू और तलवार नहीं सहेंगे अत्याचार, यूजीसी रोल बैक, रोल बैक। तो देख सकते हैं कि आप इस टाइप से जो है ना यहाँ पर नारे लग रहे हैं कि नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, काला कानून नहीं चलेगी। आइए हम कुछ लोगों से बात करते हैं। हाँ। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है, एक्चुअल प्रोटेस्ट का मतलब कि क्या है, मतलब क्यों किया जा रहा है? ये प्रोटेस्ट विरोध किया जा रहा है जो यूजीसी एक्ट आया है, जो लागू हो गया है, जिसमें जनरल कास्ट को बिल्कुल ही अलग अलग थलग कर दिया गया है। कैंपस में अगर जो है जातिवाद फैलेगा और डिस्क्रिमिनेशन की जो बात करते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म किया जाएगा, ओबीसी एससी एसटी या ईडब्ल्यूएस के बारे में जो बात कहते हैं, तो अगर किसी बच्चे ने कोई फेक कंप्लेन करती है या कोई ऐसी अपनी गलत इंटेंशन के साथ किसी के ऊपर आरोप लगाता है तो उसके समाकरण का कोई समाधान नहीं है। ठीक है, तो इसके विरोध में है और जनरल कास्ट को बिल्कुल ही अलग थलग कर दिया गया है, इसमें उनको इंक्लूड नहीं किया गया है। इसी के विरोध में यूजीसी रोल बैक के नारे लगाए जा रहे हैं। जैसे कि मोदी सरकार बात करती है कि सबकी साथ सबकी विकास, तो फिर ये जो कानून लाया गया है ये फिर किस संदर्भ में लाया गया था, बताएंगे? ये कानून तो जो 2012 में एक यूजीसी एक्ट आया था उसी को रिवाइज करके लाया गया है, लेकिन इसका जो कैंपस में डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करने की जो बात कही गई है उसमें किसी एक जनरल कैटेगरी को अलग करना ये कहाँ तक न्याय उचित है। ठीक है जी। जो सरकार कह रही है कि जनरल कैटेगरी का बंटवारा मतलब कर रही है, आप कह रहे हैं? बंटवारा कर रही है और अलग अलग लोगों को क्योंकि कैंपस में सभी मिलजुल कर रहते हैं, ऐसा किसी को जातीय तौर पे किसी का डिस्क्रिमिनेशन इस तरह से नहीं होता जिस तरीके से सरकार ने इस एक्ट के माध्यम से लेकर के आई है। लेकिन सरकार कह रही है ये तो प्रोटेक्टिव कानून है एक तरह से। नहीं, प्रोटेक्टिव कानून है, लेकिन अगर इसमें किसी फाल्स कोई अगर गलत तरीके से अगर इसका करता तो इसका निराकरण कैसे किया जाएगा? इसके बारे में इसमें कुछ भी नहीं है। मतलब इस कानून को लेकर के सबसे बड़ा मुद्दा जो उठाया जा रहा है कि गलत भी कर सकते हैं, जी है ना स्टूडेंट। और आप जानते हैं कि छात्र राजनीति होती रहती है और राजनीति में जो है एक दूसरे के विरोध में जब कोई पार्टी कोई दो स्टूडेंट यूनियन के लीडर खड़े होते हैं तो उनके बीच में कुछ विवाद हो सकता है, उसको गलत तरीके से मिसरिप्रेजेंट किया जा सकता है और उसका निराकरण अगर देखा जाए तो इसमें कोई उसका नहीं है। क्योंकि कोई अगर मान लीजिए SC ST का बच्चा है या कोई OBC का व्यक्ति है, वो कह देता है कि हमें जो है जातीय कमेंट कर रहे हैं हमारे ऊपर और मैं यूनियन का जो है प्रेसिडेंट के लिए चुनाव लड़ रहा हूँ, तो कल उसको जो है आप फिर उसका जो है कैंडिडेचर कैंसिल कर देंगे या क्या कर देंगे, तो उसके ऊपर पुलिस कार्रवाई की जा सकती है, SC ST एक्ट लगाया जा सकता है। तो इस तरीके से उसको बिल्कुल दरकिनार कर दिया गया है, इसलिए इसका विरोध किया जा रहा है। देखिए जैसे कि भाई साहब ने बताया कि मेन कारण इसका यही है कि सरकार न चाहते हुए भी जो है बंटवारा की खेल कर रही है। अनेकों प्रकार के जो है इसमें राजनीति बनाए जा रहे हैं, जहां एक साथ कहती कि सबकी साथ सबकी विकास, वहीं पे कुछ इस टाइप से कानून ला करके जो है ना लोगों की, स्टूडेंट के बीच में ऐसे मतभेद पैदा करने की कोशिश किया जा रहा है ना भाई साहब? जी जी जी। आइए हम कुछ और लोगों से बात करते हैं और तह तक जाने की कोशिश करते हैं। अभी यहीं से
प्रोटेस्ट में नहीं है। चलिए चलिए भाई साहब रुकिए रुकिए, ये जो पोस्टर लेकर के आप लोग घूम रहे हैं, क्रॉस का साइन लगा करके यूजीसी का, इसका मेन कारण क्या बताइए? क्योंकि जो दलित वर्ग के लोग हैं उनको ज़्यादा अधिकार दे दिए गए हैं। उनको कहा गया है कि वो अगर झूठा आरोप भी लगा देंगे तो भी उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी। अच्छा। और इसके चलते भारत के अंदर लोग झूठे केस लगा के लड़कियों को भी मोलेस्ट कर रहे हैं। अच्छा अच्छा। हाँ जी। लेकिन मोदी सरकार कह रही कि ऐसा कुछ नहीं है, सबकी समानता के लिए सब किया जा रहा है। समानता, यहाँ पर समानता से बढ़कर चीजें की जा रही है। विशेष अधिकार देने की बात तो की गई थी, पर विशेष अधिकार से ज्यादा अधिकार इतने ज्यादा बढ़ गए हैं कि जनरल कैटेगरी का बच्चा खतरे में आ गया है। हमारी सुरक्षा कॉलेज के अंदर सुरक्षा खतरे में, हम कहीं पर कंप्लेंट नहीं कर सकते हैं। जनरल लोगों के ऊपर झूठे आरोप लगवाए जा रहे हैं और जिसके चक्कर में हम डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है हमारे साथ। जैसे कि आपने बोला कि जनरल कैटेगरी के जो भी स्टूडेंट है वो खतरे में है, तो मेन खतरा का रीजन क्या, थोड़ा सा ये बताइए। मेन रीजन यही है हमारे साथ कि हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है और हमारे ऊपर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। जैसे कि अभी तेलंगाना के अंदर एक केस आया कि जो एक लड़के ने एक लड़की को प्रपोज किया और उससे 1 लाख रुपए मनी मांगी। अगर वो 1 लाख रुपए नहीं देगी तो उस पर SC/ST एक्ट लगा दिया जाएगा, झूठा आरोप। अच्छा। हाँ जी। लेकिन मोदी सरकार तो सबके साथ सबके विकास की बात करती, तो फिर ये कहाँ से आ गया बीच में? वो तो सबके साथ के विकास की बात कर रही है, पर उन्हें भी अपनी वोट चाहिए। दलितों के साथ उनका समर्थन ज्यादा हो रहा है और जनरल कैटेगरी का व्यक्ति अब डिस्क्रिमिनेशन का शिकार हो रहा है। मतलब मोदी सरकार को जनरल कैटेगरी की अब जरूरत नहीं, आप ये कह रहे हैं क्या? उन्हें जरूरत है हमारी भी, पर अब जो हम बच्चों के लिए वो न्यू कानून लेके आई है वो हमारे ही विरोध में जा रहा है। अच्छा। और हर चीज बनाई जाए, हर कानून बनाया जाए, जरूरी नहीं है कि वो अच्छा ही हो। कुछ कानून ऐसे होते हैं जो बाद में पता चलता है कि वो खराब थे। जी। हाँ जी। तो आपकी मेन मांग क्या है? मेन मांग यही है कि यूजीसी का कानून वापस लिया जाए। अच्छा अच्छा अच्छा। तो देखिए, जैसे कि हमने जो बात किया, ये जो है ना DU के छात्र हैं और इनका मेन मकसद यही है ये पोस्टर लेके खड़े होने का और प्रोटेस्ट करने का कि ये जो कानून है ये गलत लाया गया है, सब कानून सही नहीं होता, इसको वापस ले मोदी सरकार। जी यही। हाँ जी। जी चलिए ठीक है, धन्यवाद। Roll back! Roll back! Roll back! UGC! Roll back! Roll back! UGC! Roll back! राजनीति नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, जातिवाद की राजनीति नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरे UGC रोल बैक, Roll back! Roll back! UGC चेयरमैन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, UGC चेयरमैन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, धर्मेंद्र प्रधान होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, मोदी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, योगी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, नीतीश सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। शिक्षा से राजनीति बंद करो, बंद करो, बंद करो, शिक्षा से राजनीति बंद करो, बंद करो,